हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं विद्युत आवेश के मूलभूत गुण के बारे में, कि आवेशों की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़, जो सबसे पहला मूलभूत गुण है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला मूलभूत गुण है वो है आवेशों का योग। किस तरीके से जो चार्ज है, आवेश है, उनको हम ऐड करेंगे उसके बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले एक बात यह है कि जो आवेश होते हैं वो एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि एक अदिश राशि है आवेश। तो किसी भी अदिश राशि को जब हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसको हम चार्ज के केस में हमें क्या करना है कि इसको साइन के साथ, यानी कि जो भी साइन है, कि अगर किसी भी बॉडी पर प्लस साइन है और किसी दूसरी बॉडी पर माइनस साइन है, तो हमें जो ऐड करना है चार्ज को, तो हम उसको साइन के साथ लेंगे। जैसा कि हम मान लें कि कोई हमारे पास वस्तु है, कोई भी बॉडी है, उस पर +3 चार्ज है, +3 कूलम, और हमने उसमें -2 कूलम चार्ज ऐड किया है। तो उस बॉडी पर जो नेट चार्ज आएगा वो आएगा हमारे पास Q = +3 कूलम -2 कूलम। जो नेट चार्ज बनेगा वो बनेगा +1 कूलम। तो इस तरीके से हम आवेशों का योग करेंगे, आवेश को ऐड करेंगे, चार्जेस को ऐड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है विद्युत आवेश संरक्षण, यानी कि हम कह सकते हैं चार्ज कंजर्वेशन। तो हम ये बात जानते हैं कि चार्ज को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि बस इतना सा काम हो सकता है कि हम चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चार्ज को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये बात जान सकते हैं कि इस तरीके से जो चार्ज है, जो आवेश है, उसको हम कंजर्व कर सकते हैं, संरक्षित रहता है किसी भी बॉडी पर टोटल चार्ज। नेक्स्ट हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। सपोज दैट हमने दो बॉडी ली, तो इनिशियल प्रारंभिक अवस्था में उस पर जो पहली बॉडी पर चार्ज हमने मान लिया कि Q1 है, वो 0 है, और दूसरी बॉडी पर प्रारंभिक अवस्था में जो चार्ज है वो Q2 है। ठीक है, तो नेट जो चार्ज है इन दोनों बॉडीज़ पर वो हमें मिलेगा 0। Q1 भी 0 और Q2 भी 0, तो नेट चार्ज भी हमारे पास क्या हो गया, 0। कुछ हमने क्या किया कि जो पहली बॉडी थी उसमें से +Q चार्ज ट्रांसफ़र कर दिया दूसरी बॉडी को। ये +Q चार्ज हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिया और इस पर चार्ज डेवलप हो गया कैसा, -Q। तो जो टोटल इस पूरे सिस्टम पर चार्ज अब भी बना रहेगा वो क्या रहेगा, क्योंकि पूरे टोटल सिस्टम पर चार्ज कैसा रहेगा, +Q1 -Q, +Q तो टोटल चार्ज दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो टोटल चार्ज अब भी क्या बना रहा, 0। तो इनिशियल कंडीशन में भी चार्ज 0 था और फाइनल कंडीशन में भी चार्ज क्या हो गया, 0। तो हम ये बात जान सकते हैं कि कंजर्व ही रहता है चार्ज। कोई भी बॉडी का सिस्टम है उस पर चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। एक बॉडी से चार्ज दूसरी बॉडी पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं हम, लेकिन उसको क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तीसरी प्रॉपर्टी है चार्ज की, आवेश की, वो तीसरी प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। उसको हम कहते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज हो सकता है वो जो बेसिक चार्ज है, यानी कि बेसिक चार्ज इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज होता है उसको हम बेसिक चार्ज मानते हैं, वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। उसके इंटीजर मल्टीपल में हो सकता है, मतलब उसके पूर्ण गुणन में होगा। अब पूर्ण गुणन का मतलब क्या है कि जैसे किसी भी बॉडी पर चार्ज हो सकता है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि किसी भी बॉडी पर चार्ज 1.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, 1.25 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, ये बात नहीं हो सकती। तो पूर्ण गुणन का या क्वांटाइजेशन का यही मतलब है। अब इसके बाद हम कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमारे पास चार्ज से रिलेटेड, उसके बारे में हम देख सकते हैं। तो जैसे हमारे पास पहली बात, जो क्वांटाइजेशन की जो थ्योरी दी थी, सबसे पहले दी थी मुलिकन ने। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, इसको हम नाम देते हैं ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, तेल बिंदु प्रयोग। ठीक है, अब अगर हम बात कर ले चार्ज की जो यूनिट है, SI यूनिट, उसको हम कहते हैं कूलम्ब। और अगर हम बात कर लें कि 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स पर हो सकता है, तो 1 कूलम चार्ज जो होगा वो 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर जो टोटल चार्ज होगा वो 1 कूलम के बराबर होगा। हम जानते हैं, ज़्यादातर लोग हम में से जानते होंगे कि
इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास हम अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और जबकि प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन इज हैवी विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन से भारी होता है, और प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम्स। अब हम बात करेंगे कि किसी भी वस्तुओं को चार्ज आवेशित करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो तरीके तो बहुत सारे, लेकिन हम कुछ पे यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला तरीका है कि वस्तुओं को किस तरीके से हम चार्ज करें, तो सबसे पहला तरीका है हमारा प्रेरण द्वारा आवेशन। हम किसी भी वस्तुओं को प्रेरण के द्वारा आवेशित कर सकते हैं। प्रेरण को हम कह सकते हैं इंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन। तो प्रेरण क्या है, तो वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कोई भी आवेशित वस्तु को कोई भी आवेशित वस्तु द्वारा किसी अनावेशित वस्तु पर बिना टच किए, बिना स्पर्श किए हम उसको अपोजिट टाइप का चार्ज उस पर डेवलप करा दें, तो वो क्या कहलाएगा, प्रेरण द्वारा आवेशन, यानी कि चार्जिंग बाई इंडक्शन। होता क्या है कि जब कोई हम एक चार्ज रॉड या चार्ज बॉडी को किसी न्यूट्रल बॉडी के पास, यानी कि उदासीन बॉडी के पास हम लाते हैं, तो होता क्या है, जो चार्ज बॉडी होती है वो उस अनचार्ज बॉडी की जो पास वाली सरफेस है उसको अपोजिट चार्ज कर देती है, और जो दूर वाली सरफेस है वो उस पर अपने जैसा ही सेम टाइप का चार्ज डेवलप करती है। इसको हम कहते हैं इंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन, यानी कि प्रेरण द्वारा आवेशित करना। अब इसके भी कई दो तरीके हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है इंडक्शन। इंडक्शन के भी हम दो तरीके से किसी भी बॉडी को इंडक्शन द्वारा चार्ज कर सकते हैं। उसमें हम पहला मेथड डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला मेथड हम डिस्कस करेंगे, जैसे उसमें सबसे पहले क्या करना है, हमें कोई भी एक न्यूट्रल बॉडी है, कंडक्टिंग बॉडी, उसके पास हम एक चार्ज रॉड को ले आते हैं। चार्ज रॉड को उसके पास लाने की वजह से अब क्या होता है कि उस चार्ज रॉड की वजह से उस गोले पर जो न्यूट्रल था, उस गोले पर उसके पास वाली सरफेस जो है उस पर उस रॉड के विपरीत चार्ज उत्पन्न हो जाता है, जबकि दूर वाली जो सरफेस है उस सरफेस पर उस रॉड के जैसा ही चार्ज उत्पन्न हो जाता है। अब हम दूसरे केस में क्या करेंगे, इसी में हमने जो दूर वाली सरफेस थी उसको अब हमने अर्थ कर दिया है, यानी कि भूसंपर्कित कर दिया है। भूसंपर्कित होने से क्या होगा, तो भूसंपर्कित होने से ये जो प्लस चार्ज वाली जो सरफेस जनरेट हुई थी, इस सरफेस पर इलेक्ट्रॉन अर्थ से आ जाएंगे और ये वाली जो सरफेस है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस रॉड को यहाँ से हटा लेंगे। तो इस जो अनचार्ज बॉडी थी इस पर अब निगेटिव चार्ज डेवलप हो चुका है। ये निगेटिव चार्ज रॉड के हटाने के बाद पूरी बॉडी में यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने बिना टच किए हुए किसी भी बॉडी को चार्ज कर लिया है। तो ये हमारा एक तरीका हो गया इंडक्शन द्वारा। अब दूसरा मेथड भी हो सकता है हमारे पास किसी भी बॉडी को इंडक्शन से चार्ज करने का। ये भी मेथड देखते हैं इसके बारे में क्या है। तो हम क्या करेंगे कि दो कंडक्टिंग अनचार्ज स्फीयर को हमने ले लिया है, दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा है, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। हमने दो कंडक्टिंग स्फीयर को एक साथ रखा हुआ है जो कि अनचार्ज है, अनावेशित है। अब करना क्या है, हम एक चार्ज रॉड को इनके पास लाएंगे, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं एक चार्ज रॉड हमने यहाँ पर इनके पास लिया है। तो चार्ज रॉड के पास आने की वजह से इसकी जो पास वाली सरफेस है रॉड की, उस पर उसके विपरीत चार्ज डेवलप हुआ है। जैसा कि ये रॉड पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी पास वाली सरफेस उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, जबकि इसकी दूर वाली सरफेस जो है इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। ठीक है, अब हमने थर्ड स्टेप में क्या किया, जो दोनों गोले एक दूसरे के कांटेक्ट में थे रखे हुए, अब इन दोनों को हमने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, और उस रॉड को भी हमने यहाँ से हटा लिया। तो होगा क्या कि ये जो चार्ज डेवलप हुआ था पार्शियल, ये अब पूरे स्फीयर पर, पूरे गोले पर एक यूनिफॉर्म तरीके से स्प्रेड हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरी बॉडी यूनिफॉर्म तरीके से चार्ज हो जाएगी। तो ये भी हमारे पास दूसरा मेथड था। और भी कई सारे मेथड हैं, किसी भी बॉडी को हम फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज कर सकते हैं, और कई सारे मेथड हैं, लेकिन हमारे पास यही यहाँ पर हमें इनके बारे में जानकारी लेना है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि मटेरियल की कंडक्टिंग
नॉन कंडक्टिंग और सेमी कंडक्टिंग मटेरियल की प्रॉपर्टी किस तरीके से उनमें डिफरेंस होता है, किस तरीके से हम उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं कंडक्टर मटेरियल, इंसुलेटर मटेरियल और सेमी कंडक्टर मटेरियल के बारे में। तो जो कंडक्टर मटेरियल होते हैं, कंडक्टर मटेरियल की खास बात ये होती है कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा या फिर विद्युत आवेश दोनों को अपने पास से फ्लो करा सकते हैं, ये उनकी प्रॉपर्टी होती है। जबकि इंसुलेटर यानी कि विद्युत रोधी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अंदर से ना ही आवेश और ना ही धारा किसी को भी प्रवाहित होने नहीं देते, धारा को प्रवाहित होने से रोक देते हैं, आवेश को प्रवाहित होने से रोक देते हैं। जबकि कंडक्टर मटेरियल जो होते हैं वो धारा या आवेश को प्रवाहित होने देते हैं। जैसे कि हमारे पास जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे कंडक्टर हैं, जितने भी मेटल्स हैं सारे के सारे कंडक्टर होंगे। अर्थ है कंडक्टर होगी, हमारी बॉडी है मानव शरीर वो भी कंडक्टर है, बिहेव करता है। जबकि इंसुलेटर की बात कर लें तो प्लास्टिक्स हैं, लकड़ी है, सिरेमिक है, स्टोन्स हैं, ये सारे के सारे मटेरियल्स जो होते हैं ये इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है अर्धचालक, यानी कि हम इसको कहते हैं सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर की खास बात ये होती है कि कुछ कंडीशंस के साथ वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देता है। जैसा कि अगर हम बात कर लें, हमारे पास एग्जाम्पल बतौर हम ले ले रहे हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब हमारे पास सेमीकंडक्टर अर्धचालक होते हैं। होता क्या है, लो टेम्परेचर यानी कि निम्न ताप पर तो ये बिहेव करते हैं इंसुलेटर यानी कि विद्युत रोधी की तरह, लेकिन जब टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं तब उस हाई टेम्परेचर पर ये कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। तो हमने बताया ना कि अर्धचालक वो होते हैं, वो चाहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर वो क्या करना चाहते हैं कि विद्युत को फ्लो होने से रोकते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से उसे रोक नहीं पाते। तो अर्धचालक को हम कह सकते हैं ये चालक और विद्युत रोधी यानी कि कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के बीच के हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वह पदार्थ जो आवेश या विद्युत धारा की गति का विरोध तो करते हैं, परंतु इस अवरोध का मान चालकों व विद्युत रोधी के मध्यवर्ती होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अर्धचालक जो होते हैं वो चालक और विद्युत रोधी इंसुलेटर के बीच के होते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बात करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।